तो आज की इस्तिलाह जो हम लेकर आए हैं वो है अस्साक। अरबी लफ्ज़ है अस्साक। लुग़वी जो इसका तर्जमा किया जाता है वो पिंडली के हिसाब से किया जाता है। कुरान मजीद में ये 2-3 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। तो शेख अकबर ने अपनी कुतुब में भी इसको इस्तेमाल किया है, कुरानी माना में इस्तेमाल किया और कुरानी माना की भी आगे तशरीह की है। इब्न रबी फाउंडेशन में हमने ये फ़ैसला किया कि कुछ शेख अकबर की इस्तिलाहात के ऊपर वीडियोज़ वगैरह बनाई जाएँ। उसकी वजह यह है कि जब तक इस्तिलाहात समझ नहीं आएंगी तो बाकी मामला समझना बड़ा मुश्किल है। तो इक्का दुक्का करके 5-5 मिनट की या छोटी वीडियो बनाने के बारे में एक फ़ैसला किया है। तो आज की इस्तिलाह जो हम लेकर आए हैं वो है अस्साक। अरबी लफ्ज़ है अस्साक। लुग़वी जो इसका तर्जमा किया जाता है वो पिंडली के हिसाब से किया जाता है। कुरान मजीद में ये 2-3 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। तो शेख अकबर ने अपनी कुतुब में भी इसको इस्तेमाल किया है, कुरानी माना में इस्तेमाल किया और कुरानी माना की भी आगे तशरीह की है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कुरान मजीद में ये अरबी लफ्ज़ अस्साक जो है वो किधर इस्तेमाल हुआ है। तो ये अल्लाह ताला फरमाता है, कल्ला इज़ा बालगत तराकी वकील मन राक वज़न्न अन्नहुल फ़िराक वल्तफ़्फ़तिस्साक़ बिस्साक़ इला रब्बिक यौम इज़िनिल मसाक़। तो वल्तफ़्फ़तिस्साक़ बिस्साक़ ये इस आयत में आया है। तो इस आयत में जो अक्सर उर्दू तराजम है वो आप देखेंगे तो इसका तर्जमा किया गया है जिस तरह जालंधरी साहब करते हैं, और पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी। अहमद रज़ा ख़ान साहब ने किया और पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी। इसी तरह ताहिरुल कादी साहब का तर्जमा उठा लें, मौलाना मौदूदी का उठा लें, तो ज़्यादातर कुरान मजीद के तराजम में इस लफ्ज़ का तर्जमा जो है वो पिंडली के मानों में किया गया, यानी कि उसका लुग़वी मतलब किया गया। लेकिन हम देखेंगे कि शेख इसका क्या मतलब करते हैं। उसके बाद ये दूसरी एक आयत है जिसमें ये फिर लफ्ज़ दोबारा से अस्साक का आया है। अल्लाह ताला फरमाता है, यौम युक्शफ़ु अन साकिन व युदऔन इला सुजूद फ़ला यस्ततीऊन, कि जिस दिन पिंडली खोली जाएगी। अब ये मैं अहमद रज़ा ख़ान साहब का तर्जमा पढ़ रहा हूँ, वो लिखते हैं, बल्कि ये जालंधरी साहब का या किसी और का, कि जिस दिन पिंडली खोली जाएगी। दोबारा यहाँ पर पिंडली का अहमद रज़ा साहब ने कहा जिस दिन पिंडली खोली जाएगी, जिसके माना अल्लाह ही जानता है। यानी कि उन्होंने इसका मज़ीद कोई शरह नहीं की कि इस जगह पे साक से क्या मुराद है, क्योंकि पिंडली खोलने से कोई मतलब समझ नहीं आता। ताहिरुल कादी साहब ने इस जगह पे जो है वो तर्जमा थोड़ा डिफरेंट किया। कहते हैं जिस दिन साक यानी हवाले क़यामत की हौलनाक शिद्दत से पर्दा उठाया जाएगा। तो इस मकाम पर आपने इसको हवाले क़यामत की हौलनाक शिद्दत इसका तर्जमा किया। और अब देखते हैं कि शेख अकबर इस लफ्ज़ का अरबी में एक तो इस्तेमाल करते हैं और फिर क्या मतलब करते हैं। फरमाते हैं फतुहात में, वल्तफ़्फ़तिस्साक़ बिस्साक़, ज़ाहिरी तौर पर तो पिंडली मुझे मुराद है, लेकिन कहते हैं इज्तमा अम्र दुनिया बेअम्रिल आखिरा, कि जब दुनिया और आखरत का मामला जो है वो जोड़ दिया जाएगा, जमा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने कोई लफ्ज़ी तर्जमा पिंडली नहीं किया, बल्कि उसको एक मानवी तौर पर मुराद लिया कि साक जो है किसी मामले का जुड़ना है या कोई मामला है। इल्तफ़ा जो है वो तो जुड़नों के मानों में हो गया ना, तो वैसे साक एक मामला है। आगे एक और जगह पे फतवात में फरमाते हैं, वल्तफ़्फ़तिस्साक़ बिस्साक़ इला रब्बिक यौम इज़िनिल मसाक़, कि ये जो मामला है ये मुख्तलिफ़ मनाजिल से रिलेटेड है, जिसमें मजमुल बहरैन और जमुल अमरैन की मंजिल है। तो आपने साक को एक ऐसा अमर लिया और इल्तफ़ा को, जो कि जोड़ने के मानों में है, कि दो मामलात को जो जोड़ रहा है। तो इल्तफ़्फ़तिस्साक़ बिस्साक़ यानी कि साक का मतलब शेख अकबर की इस्तिलाह में एक ऐसा मामला है कि जो बड़ा अजीम मामला है, और इल्तफ़ा का मतलब है कि एक मामला किसी दूसरे मामले से जोड़ रहा है। इसी तरह दूसरी आयत की शरह आपने किस तरह की, यौम युक्शफ़ु अन साकिन व युदऔन इला सुजूद फ़ला यस्ततीऊन, कि जिस रोज़ साक से या किसी मामले से पर्दा उठाया जाएगा और उनको सजदा करने के लिए बुलाया जाएगा तो वो सजदा नहीं कर पाएंगे। शेख अकबर फरमाते हैं कि वो पहले दुनिया में जब थे, सालिम हालत में थे, ठीक हालत में थे, तो उनको सजदे के लिए बुलाया जाता था और वो सजदा नहीं करते थे। तो कहते हैं कि वस्साक़ अल्लती कशफ़त लहुम इबारतुन अन अम्रिन अज़ीमिन मिन अहवाल यौमिल क़ियामा। ताहिरुल कादरी साहब ने मुझे लगता है यहीं से तर्जुमा उठाया है। कहते हैं कि वो साक जिससे पर्दा उठाया जाएगा उससे मुराद ही है कि
अहवाल यानी कि यौम क़यामत की हौलनाकियों में से किसी अजीम शिद्दत या अजीम मामले से पर्दा उठाया जाएगा। जैसे कि अरब कहते हैं, अब शेख अकबर ये चूँकि उन्होंने इस्तदलाल किया है कि साक का मतलब ये है अजीम मामला या हौलनाकी, तो कहते हैं कि अरब लोग अपनी लुगत में कहते हैं कशफ़तिल हर्ब व अंसाकिहा इज़श्तद्दल हर्ब, कहते हैं कि जब जंग शिद्दत का घुमसान हो या शदीद जंग हो रही हो तो उसके लिए जो ताबीर इस्तेमाल की जाती है कशफ़तिल हर्ब अंसाकिहा, कि उस जंग ने अपना मामला खोल दिया, मतलब वो मज़ीद शदीद हो गई। इज़श्तद्दतिल हर्ब यानी कि जंग शदीद होगी, वाज़म अम्रुहा, और उसका मामला जो है वो मज़ीद अजीम हो गया। कहते हैं कि इसी तरह इल्तफ़त साक बिस्साक भी है कि अहवाल और उमूर का एक मामले में का दूसरे मामले से मिल जाना। और यहाँ पर ये चूँकि क़यामत मौत के हवाले से आयत आई है, तो किसी शख्स के हवाले से जब उसकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा है तो उसमें दुनिया का मामला भी खुला हुआ है, और उससे अगला मामला कि वल्तफ़त साक व बिस्साक, दुनिया और आखिरत दोनों मामले उस पर खुल गए उस वक़्त, और वो दोनों जमा हो गए, तो ये मौत से इबारत भी है। अच्छा, इसी तरह लफ्ज़ साक को आप एक इस्तिलाह के तौर पर अपने कलाम में जब यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या मुराद लेते हैं? तो लफ्ज़ साक से आप किसी मामले का खुलना, कोई मामला होना या कोई अजीम मामला होना, ये तमाम मताले मुराद लेते हैं। अब ये जगह फरमाते हैं, कहते हैं कि जी जो लोग ये कहते हैं मुतज़िला की तरह, अब ये एक मिसाल से बता रहे हैं, कहते हैं कि जी जो लोग ये कहते हैं कि जो भी अफ़ाल खल्क से सादिर होते हैं वो खल्क के अफ़ाल ही हैं, या वही इनकी खालिक है, यानी मखलूक ही इनकी खालिक है। तो कहते हैं कि फ़इंदा कशफ़िल गता यतबय्यन लहुम मा हुवल अम्र वलई, कि जब मामला खुलेगा, पर्दा उठेगा, तो उन पर वाज़े होगा कि असल मामला क्या था। तो या तो वो बात होगी जो वो कह रहे हैं, या उसके उलट बात होगी जो वो नहीं कह रहे। तो कहते हैं कि उनमें से कुछ हैं कि जब वो मौत के वक्त जब उनको ये कश्फ नसीब होता है या उन पर मामला खुलता है, तो उनको ये बात समझ में आ जाती है, मतलब उनको हकीकत वो ये जान लेते हैं। और कुछ वो हैं कि वो क़यामत के नज़दीक ये जानेंगे, मतलब रोज़े क़यामत में ये जानेंगे कि जब इन द कश्फ साक, कि जब उनसे वो मामला खुलेगा। तो यहाँ पर सही बात है कि पंडली खुलना तो मुराद नहीं है, पंडली खुलना, बल्कि मुराद यही है कि वो मामला खुलेगा। वल्तिफ़ाफ़ साक बिस्साक, और एक मामला कि जो नहीं खुला हुआ था वो दूसरे मामले से जो खुला हुआ, उन दोनों में जो है वो मिल जाएगा। बाद नफूज़ अलैकुम बिलिक़ाब। तो ये इस्तिलाहात इब्नुल अरबी के वाले से एक मुख्तसर वीडियो हमने बिल्कुल कोशिश की है कि इसको मुख्तसर ही रखा जाए, जिसमें शेख के साक के हवाले से कि शेख अकबर के नज़दीक लफ्ज़ साक का क्या मतलब है। तो अगर हम इसको मुख्तसरन उर्दू में बयान करें तो इससे मुराद ये है कि शेख के नज़दीक साक से मुराद कोई मामला है, कोई अजीम मामला है। वल्तफ़त साक व बिस्साक, एक मामले का किसी दूसरे मामले से जुड़ना, इसके मुख्तलिफ़ माना हो सकते हैं। ज़ाहिरी तौर पर जो आयत में आया उससे मुराद ये है कि किसी का दुनिया का मामला और आखिरत का मामला, ये दोनों मामले जब जुड़ गए तो उसकी मौत हो गई। मौत से मुराद यही है कि वो एक जान से दूसरी जान में मुंतकिल हो गया, और ये दोनों मामले जो थे उसके लिए खुल गए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की मुख्तसर सी वीडियो में आपको शेख अकबर के नज़दीक इस्तिलाह साक का जो है वो मतलब समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा से हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।